हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट। देखिए आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को देखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या हमारे बहुत काम में आने वाले। और ख़ास तौर से ये वर्ड्स जो है वो हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए हैं, क्योंकि ये अकाउंटेंसी से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स हैं जो कि जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो हमारे बहुत ही काम आते हैं। वर्ड्स हमारे इंग्लिश के ही हैं, बट अगर हमें उनका मीनिंग हिंदी में पता है तो जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आप स्क्रीन पे अपनी देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ 11 या 12 वर्ड्स लिए हैं जिनके मीनिंग मैंने हिंदी में भी लिखे हैं, और आज हम उनके मीनिंग को देखेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है और हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें जो मैंने 12 वर्ड्स लिए हैं उसमें फर्स्ट वर्ड हमारा है परचेज़। तो परचेज़ का मतलब होता है क्रय करना या ख़रीदना। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें हम बिजनेस के लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम परचेज़ बोलते हैं या क्रय बोलते हैं। इसके बाद में हमारा जो दूसरा वर्ड है वो हमारा है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है विक्रय। विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो जब हम अपने बिजनेस में कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसको हम सेल्स या विक्रय कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है रिटर्न। तो रिटर्न का मतलब होता है वापसी। जैसे कभी हम कोई भी चीज़ अपने बिजनेस में या अपने घर के ही यूज़ के लिए जब लेकर आते हैं तो वो चीज़ हमारी अच्छी नहीं निकलती है या ख़राब निकल जाती है, टूटी फूटी निकल जाती है, तो हम उसको वापस करते हैं। तो उस चीज़ की जो वापसी होती है, जो माल की वापसी होती है जो कि हम बिजनेस करने के लिए लेकर आए हैं, अगर वो ख़राब निकल गया है, टूटा फूटा निकल गया है, तो उसकी जो वापसी होती है उसको हम बोलते हैं रिटर्न्स। तो ये सेल्स रिटर्न्स भी होते हैं और परचेज रिटर्न्स भी होते हैं। कभी अगर हमसे कोई माल लेकर गया है, वो टूटा फूटा या ख़राब निकल गया है, तो वो भी जो होता है वो बेचने, जो हमसे ख़रीद के लेकर गया होता है वो भी हमें वापस करने आता है, तो वो हमारा कहलाता है सेल्स रिटर्न। और अगर हमने किसी से कोई सामान ख़रीदा है और वो ख़राब निकल गया है या टूटा फूटा निकल गया, जब हम उसको वापस करने जाते हैं तो वो हमारे परचेज रिटर्न्स कहलाते हैं। तो इस तरह जो रिटर्न वर्ड होता है उसका मीनिंग हमारा होता है वापसी, और इस तरह से जो हमारा रिटर्न है वो भी हमारे अकाउंटेंसी में काम आता है। इसके बाद में हमारा जो वर्ड आता है वो आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है ना। कैपिटल के वैसे इंग्लिश में दो मीनिंग होते हैं, एक पूंजी भी होता है और दूसरा होता है राजधानी। मगर यहाँ पे जो हम अकाउंटेंसी में जो कैपिटल यूज़ करेंगे उसका मतलब होता है पूंजी। तो पूंजी का मतलब होता है धन या पैसा। वो पैसा जो कि हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इस तरह से आप कैपिटल का मीनिंग पूंजी याद करेंगे, और पूंजी से आपको याद रहेगा कि बिजनेस में लगने वाला धन, जो हम बिजनेस में राशि लगाते हैं जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल या पूंजी कहलाता है। इसके बाद में हमारा जो वर्ड है इंग्लिश का फिफ्थ वर्ड जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है वो है ड्राइंग्स। तो इस ड्राइंग का, वैसे ड्राइंग के इंग्लिश में दो मीनिंग होते हैं, और मीनिंग होते हैं आहरण और निकासी, जिसे और या फिर कला। कला को भी जो होता है उसको भी हम, आर्ट को भी ड्राइंग कहते हैं। और मगर जो अकाउंटेंसी में जो ड्राइंग यूज़ होता है उस ड्राइंग का मतलब होता है आहरण या निकासी। यानी कि जब हम पैसे की निकासी करते हैं, पैसे को निकालते हैं, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, घसीटना, और जब हम बिजनेस में से पैसा निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। या विड्रॉल जैसे हम कहते हैं, तो विड्रॉल का मतलब होता है पैसा निकालना, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ वर्ड हुआ। इसके बाद में आता है असेट्स। असेट्स देखिए, इसमें नया न्यू वर्ड जो सिक्स्थ वर्ड है वो हमारा है असेट्स। असेट्स का मतलब होता है जो भी संपत्ति हमारे पास होती है, चाहे वो हमारे पास औजारों के रूप में हो, चाहे मशीनों के रूप में हो, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में है, जो भी हमारे पास जो भी संपत्ति होती है, ठीक है ना, चल अचल संपत्ति हमारी होती है, या हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में हो, तो वो हमारी सब क्या कहलाती है, असेट्स कहलाती है। इसके बाद में जो हमारा वर्ड आता है वो हमारा आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब आप सभी को मालूम है, फिक्स्ड और टेम्पोरेरी। फिक्स का मतलब होता है अचल, यानी कि जिसको हिलाया डुलाया ना जा सके। जैसे हमारी बिल्डिंग वगैरह होती है, अगर हम कहीं बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के लिए अगर हमने कोई नया स्कूल खोला या कोई फैक्ट्री लगाई, तो उस फैक्ट्री की बिल्डिंग या स्कूल की बिल्डिंग जो होगी वो हमारी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, यानी कि उसे हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। तो वो जो हमारी कैपिटल होगी, वो जो हमारी पूंजी होगी, वो क्या होगी, हमारी फिक्स्ड असेट्स में आएगी। ऐसे असेट्स में आएगी, ऐसी संपत्ति में आएगी जो कि अचल है। फिक्स का मतलब होता है अचल, तो अचल पूंजी में हमारी आएगी या फिक्स्ड असेट्स में आएगी। इसके बाद में हमारा आता है करंट। करंट का मतलब होता है चल,
ठीक है ना। विद्युत धारा को भी करंट बोलते हैं, मगर यहाँ पर जो बिजनेस में जो करंट टर्म यूज़ होगा उसका मतलब होगा चल, यानी कि जो चालू संपत्ति। चालू का मतलब जो कि उठाई कहीं और से कहीं और उठाई रखी जा सकती है, उसको हम चालू कहेंगे। एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित की जा सकती है। जैसे हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें कोई मशीन लगाई, फोटोकॉपियर मशीन लगाई, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि एक जगह बिजनेस फोटोकॉपियर मशीन लग गई, बिल्डिंग की तरह खड़ी होगी, फिर वो कहीं जा नहीं सकती, नहीं, उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह की जो संपत्ति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, करंट असेट्स कहलाती है, या हमारी चल संपत्ति कहलाती है। इसके बाद हमारा जो वर्ड है वो है टेंजिबल। तो टेंजिबल वर्ड का मीनिंग जो होता है वो होता है वास्तविक, यानी कि जिसे देखा जा सके, ठोस, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। तो अब अगर हम बिजनेस के पर्पज से देखें कि ये टेंजिबल और टेंजिबल क्या होता है, तो देखिए ऐसी संपत्ति हमारी जो कि देखी, जो हमें दिखाई देती है, ठीक है ना, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है टेंजिबल संपत्ति। ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो ये हमारी ऐसी संपत्ति है जिसको हम देख सकते हैं। हमारी बिल्डिंग खड़ी है, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास मशीनें हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी संपत्ति होती है हमारी बिजनेस में, वो हमारी क्या कहलाती है, टेंजिबल असेट्स कहलाती है। ये सब असेट्स के फॉर्म्स हैं, फिक्स्ड असेट्स, करेंट असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। तो ये सब हमारी क्या है, संपत्तियां हैं। तो उसमें जो टेंजिबल होती है, टेंजिबल का मतलब होता है जो कि दृश्य हो, जिसे देखा जा सके, वो हमारी टेंजिबल कहलाती है। तो कहीं भी अगर टेंजिबल वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है वास्तविक, दृश्य या ठोस। इसके 3 मीनिंग होते हैं, वास्तविक, दृश्य या ठोस। ऐसी चीज जिसको देखा जा सके, जो ठोस हो, जो वास्तविक हो, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल कहते हैं। और यही बिजनेस में टेंजिबल एसेट्स, जो कि दृश्य संपत्ति हमारी होती है, बिल्डिंग या हमारे जो मशीनरी वगैरह होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। इसके बाद में जो वर्ड आता है वो हमारा वर्ड आता है, 10th वर्ड जो है वो है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है अवास्तविक या अदृश्य। ऐसी ही वस्तु जिसको हम देख ना सकते हो, जो अदृश्य हो, ठीक है ना, या अवास्तविक हो, उसको हम इंटेंजिबल कहते हैं। अब अगर हम इसको बिजनेस के रेफरेंस से जोड़ें, तो बिजनेस के रेफरेंस में इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो कि अदृश्य संपत्ति हो, ठीक है ना, जिसको हम देख ना सकते हो। तो देखिए बिजनेस में जो गुडविल होती है, गुडविल का मतलब हमारी जो अच्छा व्यवहार है। बिजनेस में अच्छा व्यवहार बहुत, आप सभी जानते हैं, बिजनेस में अच्छा व्यवहार हमारा बहुत मायने रखता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो वो क्या होगी हमारी, वो भी हमारी संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस को, जो भी चीज़ बिजनेस को बढ़ा रही है, वो हमारी संपत्ति है। तो ऐसी संपत्ति, आपका व्यवहार ऐसी संपत्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, वो हमारी अदृश्य संपत्ति है। तो ऐसी, जैसे हमारे गुडविल है, हमारा कॉपीराइट है, हमारा पेटेंट है, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। यानी कि ऐसी संपत्तियां कहलाती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट वाकई वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक संपत्ति के रूप में है। ठीक है ना। खाली पैसा लगा के हम बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते। हम अपने व्यवहार से, हम अपनी क्वालिटी से, दोनों चीज़ों से, हम अपनी गुडविल से, हम अपने कॉपीराइट से, पेटेंट से, सब चीज़ों से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इंटेंजिबल असेट कहलाती है बिजनेस के लिए। अगला हमारा जो वर्ड है वो है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, यानी कि जिसको कि, जो कि मतलब हमारे पास है तो, मगर वो हमारी नहीं है। ठीक है ना। जैसे हम बैंक का लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे पास पैसा तो होता है, मगर वो पैसा काल्पनिक होता है, मतलब वो हमें बैंक को वापस करना होता है। हमारे पास होता तो है, मगर वास्तव में हमारा नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसे जो हमारे पास संपत्ति होती है बैंकिंग में या अकाउंटेंसी में, उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, यानी कि काल्पनिक संपत्ति कहते हैं, जो हमारी खुद की नहीं होती है, बट हमें अपनी दिखाई दे रही होती है। इसके बाद में जो हमने यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा कि फिक्टिशियस असेट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। बैंकिंग में जो हम बैंक लोन्स वगैरह लेते हैं, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हमारे होते हैं बिजनेस के, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं। इसके बाद में जो हमारा वर्ड इसमें मैंने आपको सामने प्रेजेंट किया है वो है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदानियाँ, यानी कि हमको जो भी कुछ किसी को
हमारा देना है वो हमारी क्या कहलाती हैं, लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो ये लाइबिलिटीज़ को अगर हम बिजनेस में देखें तो बिजनेस में हमारी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो देनदारियाँ क्या होती हैं, जैसे हमने किसी से कर्ज लिया है, ठीक है ना, हमने टैक्स पे करना है, हमने फंड्स पे करने हैं, बैंक लोन्स पे करने हैं, डिबेंचर्स पे करने हैं, तो ये सब हमारी किस में आएंगी, ये सब हमारी आएंगी लाइबिलिटीज़ में। यानी कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारियाँ, या इसे कहते हैं कि जिम्मेदारियाँ, ठीक है ना, जो हमारी जिम्मेदारी, जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो उसको हमें देने की जिम्मेदारी है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है ना। अगर इसको हम बिजनेस के रेफरेंस से जोड़ें तो जैसे हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं दो तरह की होती हैं, एक हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और दूसरी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे करंट लाइबिलिटीज़ जो हमारी होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब कुछ थोड़े समय के लिए होती हैं, जैसे कि जिनका भुगतान कम समय में 1 साल में किया जा सकता है, मिनिमम 1 साल में किया जाए और मैक्सिमम 36 महीने में किया जाता है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। और नॉन करंट कौन सी होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं, यानी कि जिनका भुगतान हम लंबे समय में करते हैं, जैसे कि हमारे बैंक लोन्स हैं, ठीक है ना, जिनका भुगतान लंबे समय तक किया जा सकता है, यानी कि 3 साल के से ज़्यादा समय भुगतान करने के लिए हमारे पास 3 साल से ज़्यादा का समय होता है, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है, यानी कि जिम्मेदारियाँ हमारी देनदारियाँ कहलाती। देने की जो जिम्मेदारी हमारी होती है पर्टिकुलर बैंक बिजनेस में जो देने की जिम्मेदारी होती है उसको पर्टिकुलर टर्म्स में हम लाइबिलिटीज़ के रूप में मानते हैं। तो इनकी जो भुगतान का समय होता है वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा होता है, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स देखे जो कि हमारे अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा, हमने ऐसे वर्ड्स देखे जो कि हमारे अकाउंटेंसी में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इन वर्ड्स को आप याद रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं आपको कॉमर्स में यूज़ होने वाले या बिजनेस में यूज़ होने वाले उनके बारे में पता चला होगा। और इंग्लिश के ये छोटे छोटे से वर्ड्स जो हैं, ये हमारे जो इंग्लिश के इनिशियल वर्ड्स होते हैं वो हर जगह, चाहे आप वो मैथ्स में ले लीजिए, चाहे साइंस में ले लीजिए, चाहे कॉमर्स में ले लीजिए, चाहे किसी और सब्जेक्ट में ले लीजिए, अगर आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग पता है, आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स की नॉलेज है, तो ये आपके हर सब्जेक्ट में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।